उसका संचालन भी ज्ञान शक्ति से ही होगा। पेट्रोल में इंजन चलाने की शक्ति है, ये पेट्रोल थोड़ा बताता है नहीं क्या? तो पानी में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं, पानी ने थोड़ा बताया। कोयले से थर्मल प्लांट लगा सकते हैं, हैं? यह तो प्रथम तो दुनिया में जो कुछ भी जिसको आप शक्ति कहते हो, उस शक्ति का अन्वेषण, विनियोग, प्रयोग, संचालन ज्ञान शक्ति के द्वारा होता है। ज्ञानात्मक क्रिया है, लेकिन है वो क्रिया क्या? विचार ज्ञानात्मक क्रिया है, लेकिन है वो क्रिया ही। बोले अब नहीं होता, अब रहने दो। देखो, श्रवण भी भले इस समय ज्ञानात्मक क्रिया हो, लेकिन है क्रिया का संचालन, पदार्थगत सामर्थ्य का लाभ लेना, विश्राम का है। इसलिए शक्ति देख लो, है ना? ये तमोगुण का हमारे आपके ऊपर उपकार है। शाम को जब सो रहे थे तो कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। हमारे यहाँ शक्ति है, वो जो पदार्थों में छिपी हुई ऊर्जा है उसका नाम शक्ति नहीं है। ऊर्जा है वह भी त्रिगुण का कर लो, और नहीं। ये भी व्रत लेना चाहिए आप सभी को, शास्त्र पढ़ने वालों को, कि शास्त्र के साथ कभी छल नहीं करेंगे। जिस प्रकरण का वो उद्धरण है उसी प्रकरण में उसको देना चाहिए, है ना? हम कोई वकील थोड़ो हैं कि सारी कर सकते हैं। वादी को गीता पे हाथ कहा गया कि बोलो, जो बोलूंगा वो बोलूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। उसने बोल दिया, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। झूठ बोलने के लिए मैंने वकील किया हुआ है। तो बोलता है वो तो उसका नियम, उसका भी व्रत है ना कि वादी को जिताना है। लेकिन आप ऐसा कोई व्रत मत करना। हाँ, आप तो जो शास्त्र का सत्य है उसको उद्घाटित करिए बस। ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, ये व्रत है। किम वदिष्यामि ऋतम, शास्त्रैहि सुनिश्चितम यत् अर्थम तद एव वदिष्यामि। सत्यम इंद्रियैहि यद अनुभूतम सत्यम तदेव वदिष्यामि। ये अंतर है दोनों का, है? ऋतम और सत्यम का। शास्त्र के द्वारा जो सुनिश्चित अर्थ है वह बोलूंगा, और जो हमारे अनुभव में, इंद्रियादि के अनुभव में आया हुआ व्यवहृत सत्य है वो बोलूंगा। तद एतद व्रतम, ये शास्त्री को ऐसा व्रत लेना चाहिए। एनीवे, तो कहना यह है कि पदार्थ में भी तो त्रिगुण है, रंगों में त्रिगुण है। बोलते हैं लोग ये रंग तामसिक है, ये रंग बोलते हैं ना। देखो, भगवद गीता में कह दिया गया कि ऐसी कोई चीज ही नहीं है दुनिया में जो त्रिगुण से रहित हो। कारण है त्रिगुण। कारण अपने कार्य में अनुगत होता है, जैसे मिट्टी घट में अनुगत होता है, ऐसे जैसे पंच महाभूत शरीरों में
अनुगत है, वैसे अगर समस्त का कारण त्रिगुण है तो त्रिगुण भी समस्त में अनुगत ही होना चाहिए। इसलिए पदार्थ में शक्ति है। आप बोलते हो एनर्जी इज एवरीवेयर, अभी एनर्जी को एक दो कदम ऊपर और उठना है। एनर्जी त्रिगुणात्मक अभी वो बात सामने नहीं आई है, नहीं आएगी, क्योंकि वो आध्यात्मिक विद्या है, ये वो भौतिकी विद्या है। भगवान करे कभी थोड़ा बहुत और निकट हो जाए तो अच्छा ही है, हम स्वागत करेंगे। दूसरा ये है कि शक्ति किसकी, अब आप देखते हो इसकी सीरियसनेस। शक्ति पदार्थ में है, या तो किसकी हुई, पदार्थ की। फिर बोले नहीं, शक्ति ही पदार्थ रूप में प्रकट हुआ, ऐसा हमारे वैज्ञानिक बंधुओं ने कहा। हमें बड़ी खुशी हुई, बहुत ही खुशी हुई। बोले मैटर इज नथिंग बट अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। वाह, आनंदम परमानंदम ब्रह्मानंदम सब हो गया। क्योंकि हम तो वो बात उससे 2-3 कदम आगे बोलते रहते हैं। आप ये विश्वास रखना कि अगर ठीक से आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो वेदांत का विचार किसी भी विचार से प्रौढ़ मिलेगा आपको। ये कोई हंसी खेल नहीं है, कथा कहानी का विषय नहीं है, उसको तो एक व्यवसाय है, ठीक व्यवसाय है। क्योंकि आखिर भगवान का नाम होता है उसमें, चलो क्या फर्क पड़ता है, दूसरे को भी थोड़ा सात्विक भाव जगता है। लेकिन जब आप वेदांत की बात करते हो तो आप निश्चित जान लो वो एक गंभीर विद्या है, एंड इट कैन मैच विद एनी स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, ये विश्वास रख लेना, आप मेहनत करोगे तो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो शक्ति है, ये इसका संचालन नियमन तो ज्ञान शक्ति के बिना नहीं हो सकता, और ज्ञान शक्ति का संबंध सीधे सीधे रजोगुण से है। पदार्थगत शक्ति तो सोई पड़ी रहती है जब तक क्रिया शक्ति का उस पर प्रयोग न किया जाए। देखते हो, तो क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति के द्वारा पदार्थगत शक्ति का संचालन होता है, और हम कर रहे हैं। ये पंखा चल रहा है अपने आप नहीं, इलेक्ट्रिसिटी से नहीं जी नहीं। जब शक्ति के ऊपर मनुष्य की क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति का प्रयोग हुआ तो पदार्थगत पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और तब उसको संचालित किया गया क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति के द्वारा, और हमारे पंखे तक उसको लाया गया। और उसके साथ रेगुलेटर लगाया गया। तो यू आर द कंट्रोलर, डायरेक्टर, रेगुलेटर ऑफ द एनर्जी। कौन सी एनर्जी? फिजिकल एनर्जी, जिसको भौतिकी बोलते हैं, जिसको भौतिक शक्ति। तो शक्ति तो है ही है, त्रिगुण में शक्ति नहीं है तो और कहां होगी। इसलिए तो श्रुति ने त्रिगुण को ही शक्ति कह दिया। बढ़िया, त्रिगुण को ही शक्ति कह दिया गया। और यह जो मूल शक्ति है त्रिगुणात्मिका, जिसमें ज्ञान क्रिया विश्राम तीनों सम्मिलित हैं, यह मूल शक्ति भी स्वतंत्र नहीं है। किसकी है? देवात्म शक्ति। किसकी है ये? बोले ये प्रभु की अपनी शक्ति है। माने यह चैतन्याश्रिता है,
स्वतंत्र नहीं है। अगर ये विचार आपको थोड़े थोड़े भी पकड़ में आए हो तो हमें प्रसन्नता होगी, और क्या कह सकते हैं। लेकिन इस पर आपको जब तक आप स्वयं मंथन नहीं करोगे, मैं अपने अनुभव से बोल सकता हूं, बहुत सारे विद्यार्थियों को देखते देखते वो छूट जाएंगी ये चीजें फिर। इसलिए सावधान, नो खिलवाड़। देवात्म शक्तिम स्वगुणैर निगूढ़ाम, बड़ी मुश्किल है। बोले यह शक्ति अपने ही गुणों से छिपी बैठी है। ये शक्ति छिपी बैठी है? बोले हाँ जी, अपने ही गुणों से। गुण क्या है? नहीं, माने वो तो परिभाषा हो गई। गुण किसको बोलेंगे यहां पर? नहीं 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 नहीं, इसीलिए तो हाँ बेटा, गुण बोलते हैं कार्य को यहां पर। सावधान। इसलिए किस प्रकरण में किस शब्द का क्या अर्थ है, ये संप्रदाय विदाम एवं प्रष्टव्यम। गुण शब्द का यहाँ अर्थ है कार्य। श्वेताश्वतर उपनिषद की श्रुति है ये, और उस पर शंकर भाष्य में ये बात कही, स्वगुण ही स्वकार्य ही निगूढ़ाम। और स्वकार्य क्या है? बोले पृथ्वी आदि प्रपंच। तो वह जो दैवी शक्ति है उधर तो ध्यान ही नहीं जाता। क्यों? प्रपंच पे ही ध्यान है। अब अपने ही कार्यभूत प्रपंच से वह मूल शक्ति क्या हो गई? छिप गई हो। व्हाट ए ब्यूटी, व्हाट ए ब्यूटी। अरे ये तो भौतिक एनर्जी के साथ भी ये प्रॉब्लम था। आखिर जितने मैटर्स हैं वो सब किसके कार्य हैं? एनर्जी के। और वो एनर्जी को छिपा के बैठ गए कि नहीं? बैठ गए। जब वैज्ञानिकों ने देखा कि एवरी मैटर हैज गॉट पोटेंशियल एनर्जी, ये पहले भी देखा था क्या कभी? नहीं। शक्ति अपने ही कार्य में, कार्य के द्वारा क्या हुई? छिप गई, आवृत हो गई। लोगों को स्थूल चीजें दिखने लगी। गंगा जी बहती हैं तो किसी को पानी बहता हुआ दिखता है, और किसी को एनर्जी बहती हुई दिखती है। तो बोले मुझे क्यों नहीं दिखती? हाँ, क्यों नहीं दिखती? स्वगुणैर निगूढ़ाम। हाँ, और हमको, हम लोगों को, हमारे जैसे लोगों को वहां माता जी दिखती हैं। एनर्जी और जल क्यों देखना है भाई? माता जी हंसती हुई जा रही हैं, ऐसा दिखता है। देवी दिखती हैं, दृष्टि की बात है ना। बहरहाल, तो देवात्म शक्तिम स्वगुणैर निगूढ़ाम, बढ़िया हो गया ना। क्या अभिप्राय हुआ कि यह देव की शक्ति है, स्वतंत्र नहीं है। त्रिगुण में ही शक्ति है, यह एक सच्चाई है। सारी शक्तियों का मूल स्रोत त्रिगुण है, ब्रह्म नहीं। प्लीज, ब्रह्म तो चेतन है, शक्ति वक्ति नहीं। अच्छा, शक्ति की परिभाषा क्या है? तो वो भी शक्ति शब्द हम बोल रहे हैं, और आप अपनी अपनी परिभाषा लेके बैठोगे तो कैसा चलेगा? हाँ भाई कपिंजल, शक्ति शब्द की क्या परिभाषा करेगा तू? चलो जाने देते हैं। किंचित वक्तुम इच्छसि रोहनः नेच्छामि, बोलो ऐसे। शक्ति का परिचय, शक्ति का अस्तित्व परिचय, शक्ति की मात्रा का परिचय मिलता है क्रिया के संपादन से।
ठीक है कि नहीं? शक्ति की प्रासंगिकता है कर्म के संदर्भ में। आपको ये काम दिया गया और आप, ठीक है ना? एंड हाउ टू मेजर योर पावर, फिजिकल स्ट्रेंथ, तो बोले चलो उठाओ इसको 20 किलो उठा लिया, चलो 30 किलो उठा लिया, 50 छंटनी शुरू हो जाएगी, उठा लिया, चलो 100, वो तो ब्रह्मचारी पता नहीं कोई शायद कर पाए तो ठीक ही है। तो क्या हुआ? मेजर कर सकते हो आप कि ये इतनी शक्ति आप में है। कैसे मेजर किया आपने? कि वो ऐसा काम दिया आपको, अगर आप कर सकते हो तो दैट्स ओके, नहीं कर सकते तो बस यहां तक है। ठीक है ना? चलने की कितनी शक्ति है, चला के देख लो। तो शक्ति की प्रासंगिकता कर्म के संदर्भ में है। मान लो कि अगर कर्म का संदर्भ हटा दिया जाए तो शक्ति का महत्व क्या है फिर? 0। आप समझते हो? 0। आपको रसूख बनाना चाहिए। विरक्त महात्मा से, अवधूत वृत्ति वाले महात्मा से किसी ने कहा कि आपको देखो महाराज, कुछ बैंक में भी रखना है, कुछ संबंध भी बना के रखना चाहिए, थोड़ा ये भी करो, थोड़ा वो भी करो। तो बोले ये क्यों करना है? बोले दिस इज पावर, ये शक्ति है। तो बोले मुझे करना ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा इसका? मैं बैठा हूं अपनी मढ़ी में सुख से, मुझे जब कोई क्रिया नहीं करनी है तो ये सारे जो आपको बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं मेरे लिए क्या है? महत्वपूर्ण तो तब हो जाती है दुनिया जब हमको वो चाहिए, कुछ करना है। कर्म के संदर्भ में जिसका महत्व हो, सच में उसका अपना कोई महत्व नहीं है। बोले क्या बोलते हैं? मैं एक हिंदी की बड़ी प्रचलित कहावत बोलता हूं। काम पड़ने पर क्या बोलते हैं? हाँ, ऐसा कुछ सुना है मैंने। काम पड़ने पर गधे को भी बाप कहते हैं। ये अमिताभ बच्चन पर हिंदी अखबारों ने चुटकी ली। अमिताभ बच्चन साहब जब आए चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, तो मुलायम सिंह जी को उन्होंने कहा कि, है ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने, सुना होगा, तो बोले कि मुलायम सिंह तो हमारे पिता सरीखे हैं। तो मंच पे 3-4 जगह बोला उन्होंने, तो बहुत बुरा लगा। सबने कहा भाई ये क्या तमाशा है, ये माने एक अच्छा सम्मानित व्यक्ति है, मुलायम सिंह को अपना बाप बोलता है। तो एक दिन कार्टून निकला। एक सज्जन पूछते हैं कि ये अमिताभ बच्चन को क्या हो गया, वो मुलायम सिंह को अपना पिता बोलते हैं। तो बोले कि तुमने सुना नहीं वो कहावत? काम पड़ने पर तो उसने मुलायम सिंह को गधा ही बना दिया। बोलो, अखबार वाले भी महाराज ऐसी चुटिया खींचते हैं, रगड़ मारते हैं हो। तो कर्म से जिसका महत्व हो उसका अपना क्या महत्व? काम पड़ने पर गधे को बाप कहा ना, वो बाप थोड़ो है आपका, वो तो कर्म ने उसको महत्वपूर्ण बना दिया है। तो शक्ति की अपनी कोई महिमा सिद्ध होती है? 0। वो तो जब तक हम करता हैं, भोगता हैं, और हमको कर्म चाहिए, तब तक शक्ति भी चाहिए, और तब तक शक्ति का महत्व भी रहेगा हमारी बुद्धि में। इतना महत्व किसी किसी की बुद्धि पर चढ़ बैठता है
कि वो ब्रह्म को भी शक्ति समझने लगते हैं। ब्रह्म क्या है? एक शक्ति है। अरे मूर्खाधिराज, अगर ब्रह्म को शक्ति बनाओगे और कर्म की जरूरत नहीं रहेगी तो ब्रह्म की भी हो गया। आप समझते हो उसका महत्व कितना है? ब्रह्म को शक्ति बना के आपने ब्रह्म के ऊपर कोई उपकार नहीं किया, बल्कि उसको बर्बाद कर दिया। ब्रह्म तो चिन्मयानंद का नाम है। क्या? चेतन आनंद का नाम ब्रह्म है। वो स्वे महिमनी प्रतिष्ठिता, किसी के संदर्भ में उसकी महिमा नहीं है, बल्कि स्वे महिमनी प्रतिष्ठिता, उसको तो अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है, आनंद स्वरूप में। ठीक है। ओम ओम ओम। तो देवात्म शक्तिम सगुणैर निगूढ़ाम, ये हो गया। शक्ति की परिभाषा भी बोली। शक्ति से त्रिगुण का कैसे संबंध होता है वो भी संकेत किया। और शक्ति स्वतंत्र नहीं होती, क्या? वो देव की होती है, देवाश्रिता है, चेतनाश्रिता है। यह बात भी आपके सामने रखी। इसलिए यह जो श्रुति का उद्धरण है वो विवरण के बिल्कुल अनुकूल है। अज्ञान शब्द के विवरण के बिल्कुल अनुकूल उद्धरण है। सहसा नहीं मालूम पड़ता कि कहां तो अज्ञान की चर्चा चल रही थी और उद्धरण किसका दिया? शक्ति का। इसलिए विचार करना चाहिए, छोड़ना नहीं। शास्त्र में अनावश्यक नहीं होता। हाँ, विचार की कमी जरूर हो सकती है। जहां आपको लगे कि ये असंबद्ध सा हो रहा है, असंगत हो रहा है, वहां आपकी गलती होगी, शास्त्र की नहीं। आपके विचार में कमी होगी। आपको नहीं आता, किसी और से पूछ लो। लेकिन शास्त्र के प्रमाणत्व में मात्रा की भी अश्रद्धा मत करना, है ना? ऐसा है। करपात्री जी महाराज कहते थे अर्धविराम और बिंदु भी प्रामाणिक है। ऐसा शास्त्र श्रद्धा थी महाराज। अच्छा, आगे देखते हैं। अब इस अज्ञान को थोड़ा विस्तार से विवरण करते हैं। परिभाषा हो गई, अब इस अज्ञान का विभाग करते हैं। इदम अज्ञानम समष्टि व्यष्टि अभिप्रायेण एकम अनेकम इति च व्यवह्रियते तथा ही यथा वृक्षाणां समष्टि अभिप्रायेण वनम इति एकत्वव्यपदेशः यथा वा जलानां समष्टि अभिप्रायेण जलाशय इति तथा नानात्वेन प्रतिभासमानानां जीवगताज्ञानानां समष्टि अभिप्रायेण तदेकत्वव्यपदेशः